बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इस हफ्ते मेरे पास 2 केसेस ऐसे आए जिसमें मियाँ और बीवी की लड़ाई की वजह से, और दोनों में 2-2 बच्चे हैं, और एक में थोड़ा फैमिली इश्यूज़ भी ज़्यादा हैं, एक में तो दोनों मियाँ बीवी के मिजाज का मसला था। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं लेकिन अब उन्हें एक दूसरे पे गुस्सा ज़्यादा आ रहा है। सो वो चाहते थे कि मेरे यहाँ आके एक बड़ा सालिसी फोरम बने और उसमें उन दोनों के जो मसाइल हैं, मुतालबात हैं, वो रखे जाएं। इस दौरान पता चला कि एक ने तो अपनी बीवी को डिवोर्स भी कर दिया होगा और वो नाराज़ होके या उसको उनको निकाल दिया, घर भी चली गई। फिर मैंने उस लड़की को भी सुना, उस लड़के को भी सुना, उनकी माँ को भी सुना, उनके 2 और अजीज़ों को भी सुना। दूसरे केस में भी यही हुआ। दूसरे केस में लड़की को भी सुना, लड़के को भी सुना, लड़के के बाप को भी सुना। वहाँ उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनके जानने वाले 4-6 लोगों को शामिल करके एक पंचायत बनाई जाए और उसमें आप ये केस रखें। और वहाँ तो मैंने उनसे गुजारिश की कि मैं 2 चीज़ों को बहुत अंडरस्टैंड करने के बाद इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि अगर रिश्ता तोड़ना हो तो पंचायत में ले जाए, अगर रिश्ता बचाना हो तो उसके 2 फॉर्मेट बनाइए। पहला फॉर्मेट ये कि लड़का और लड़की खुद बैठें। उनके बैठने से पहले आप उनके साथ बात कर लें, बैठ लीजिए। जो उनके डूज हैं वो क्लियर कर लीजिए, जो डोंट्स हैं वो क्लियर कर लीजिए। लाइक एक केस में लड़का खर्च नहीं करता था, सारा खर्चा घर का लड़की उठाती, बिल भी, दूध वाला भी, कपड़े भी, सारे अरेंजमेंट्स भी। लड़का फिर भी नाराज़ के मुझे प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता, मुझे उतना मोहब्बत नहीं दी जाती, मुझे उतनी टॉर नहीं मेरी बनाई जाती। तो उसमें फिर गुजारिश उनसे की कि अल्लाह के बंदे अगर टॉर लेनी है या तो फिर घर के बड़े बनो, घर के ज़िम्मेदार बनो। ज़िम्मेदार में घर की ग्रॉसरी मर्द के ज़िम्मे, घर के बिल औरत ने नहीं चुकाने, मर्द ने चुकाने, चाहे औरत कमा रही हो। इसी तौर पे घर में मेहमान आते हैं तो मेहमानों के आने पे चीज़ें जो लानी हैं वो औरत नहीं बाजार जाएगी लेने के लिए कि आप चौकड़ी मार के बैठे रहे, मैं तो मेहमानों के साथ बैठा। यानी ज़िंदगी में अगर मोहब्बत और अहमियत चाहिए तो उसके लिए आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी ना। आप एफ़र्ट नहीं करोगे, अपनी उस सो कॉल्ड हद से बाहर नहीं निकलोगे। उसके बाद जब फर्स्ट क्रिएट होगी, लोग जमा होंगे, तो ये लोग दिन और रात आपके साथ स्पेंड नहीं कर रहे, उनका कोई स्टेक नहीं है। वो मशवरा दे के, पर उस मशवरे से पहले जो सबसे बुरा काम ये होगा कि लड़का लड़की पे इल्ज़ामात लगाएगा, ये बुरी, चूँकि आपको हमदर्दी चाहिए, आपको उनके वोट चाहिए, उनकी तवज्जो चाहिए। तो अब ये तो नहीं कहोगे बहुत नेक, बहुत शानदार, बहुत बीबी, बहुत उम्दा, आइडियल। अगर ऐसे होते फिर तो अब यहाँ नहीं आते। तो अब ऐसे में याद रखिएगा, जौबन लड़की भी यही करेगी। और जब लड़की ये करती है वो किसी से सहा नहीं जाता, ना लड़के से, ना लड़के की माँ से, ना लड़के के बाप से, ना उसके चचा से। सब जानते होते हैं कि लड़के में फॉल्ट है, लेकिन चूँकि अब सबके बीच में बेइज्जती हो रही है तो ये बेइज्जती लड़के की भी नहीं है, उसके साथ साथ उसके प्यारों की भी है। तो मेरा ये ख्याल, सोचा समझा ख्याल है कि इसकी नौबत ना आने दी जाए। लड़का और लड़की अकेले बैठ लें, पहले आके मेरे साथ बैठ लें, तो हम आम तौर पे चीज़ें सॉर्ट आउट करके एक ऐसी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं जहां दोनों मुत्तफिक हो जाते हैं। लाइक एक केस में हमने ये किया कि घर में 4 बड़े बिल होते हैं बिजली का बिल है, पानी का बिल है, गैस का बिल है, दूध का बिल है। तो अब आप सोचिए कि अगर लड़का घर की सरबराही चाहता है तो बिल तो उसे, लड़की की तनख्वाह अगर ज़्यादा है तो आप उसे ग्रॉसरी में शामिल कर लीजिए, घर की और वीर एंड टेयर में शामिल कर लीजिए, लेकिन जो बुनियादी जिम्मेदारियां हैं वो लड़के की ही रहेंगी। लड़की को मर्द मत बनाइए कि घर में लीकेज हो गई, कोई बिजली का पानी का मसला, गैस का मसला, तो उसे कहें कि तुम जाके अब इसको प्लम्बर भी ढूंढो, क्योंकि मैं तो मर्द हूँ ना जी। तो मर्द होने का मतलब घर की जिम्मेदारियां सारी उठाना है। अच्छा, इस मामले में
जब हम कुरान पाक से रहनुमाई लेते हैं तो जिस बात का अल्लाह ताला ने बहुत बेहतर समझा वो ये है कि लड़की के माँ बाप और लड़के के माँ बाप को नहीं कहा कि वो फैसला करें या सालिस बने। लड़की वाले किसी एक बंदे को मुंतखब कर लें और लड़के वाले किसी एक को मुंतखब कर लें तो ये दोनों बैठ जाए, चूँकि इन दोनों की, पर ये याद रखिएगा इस सूरत में भी उन दोनों की हमदर्दियाँ अपने अपने फ्रीकैन के साथ होंगी, चूँकि जाकर उसने जवाब देना है कि ये मैंने तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू यूँ किया। जैसे वकला होते हैं, वकला असल सच को हमेशा छुपाते हैं, गलत बयानी करते हैं, गलत गवाह ढूंढते हैं, गलत दलाइल देते हैं, गलत इल्ज़ामात लगा दे नो कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त उसकी डिमांड होती है। अदालतों में केस चला जाए तो स्वयं झूठ के उसमें कुछ नहीं होता कि दूसरे को आप लेट डाउन करने के लिए करते हैं। तो जब रिश्ता बचाना हो, चलाना हो, तो फिर अदालतों में और प्रयोग में नहीं जाते। फिर सबसे अच्छा तरीका होता है कि ख़ानदान में एक बड़ा उधर से ले लें, उधर से ले लें, वो दोनों डिस्कस कर लें, पर उसकी तादाद 4, 6, 8 यूँ एक पूरी पर्या नहीं लगी होनी चाहिए। दूसरा ये कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाइए, लड़की की बात अलग होगी, लड़के की बात अलग होगी, दोनों में से हम एक पूरा जो डूज़ और डोंट्स हैं वो निकाल लेंगे, एक पैकेज बना के उनको देते हैं कि ये आपने काम करने हैं, ये आपने काम नहीं करने हैं। और इन बातों पे चूँकि लड़के हों या लड़कियां हों, जो स्टोरियां बनती हैं वो आज भी बनेंगी, वही 5 साल बाद भी वही बनेगी, 10 साल बाद भी वही बनेगी, क्योंकि स्टोरी बनने का मतलब तवज्जो चाहिए होता है, अपना हाथ ऊपर करना, उसमें हकायक या रियलिटी कम होती है। तो ऐ प्यारे लोगों और ऐ प्यारी बच्चियों और ऐ प्यारे बच्चों, जब जब शादियां हो जाएं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना ही होना होता है, ख़ानदानी झगड़े होने ही होने होते हैं, पर माचिस की तीली मत बने के साथ रगड़ खाई और साथ ही जल गए और जल के आग लगा दी। ये नहीं करना, ये अल्लाह को भी पसंद नहीं है, अल्लाह के रसूल को भी पसंद नहीं है, और इससे समाज भी बर्बाद होता है। रोहबा ने पूछा कि सर मुझे छुट्टियां हैं, मैं कौन सा कोर्स करूं? मेरे बच्चे, आप 033274684746 पे कॉल कर लीजिए, उन्हें क्या आपको कोर्सेज़ की लिस्ट भेज दें। तो जो जो आपको पसंद है, सेल्फ ग्रूमिंग पे ज़रूर कीजिए छुट्टियों में, सेल्फ डेवलपमेंट पे कीजिए, जो विनिंग एटीट्यूड है उस पर कीजिए। बड़े अच्छे कोर्सेज आपको शेर नहीं बनाएंगे, 1.25 शेर बना देंगे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।